ऑपरेशन सिंदूर की पूरी फिल्म आज हुई रिलीज। आंख खोल कर देख लो पाकिस्तान और ट्रंप। Some people very close to me have said, और मारना था, और मारना था, और मारना था। I'm telling you that. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों यह कहा था, यह दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान युद्ध में 5 फाइटर जेट्स मार गिराए गए थे। अब किसके फाइटर जेट्स गिरे थे, भारत के या पाकिस्तान के, यह उन्होंने नहीं बताया था। कहा था कि इसकी जानकारी नहीं है या फिर वो शायद बताना नहीं चाहते। तो आज डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब को भारत ने बता दिया है कि 5 नहीं 6 लड़ाकू विमान गिराए गए थे और वो पाकिस्तान के थे। एक एक करके पूरा ब्यौरा दिया है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि उसकी हवा निकल गई। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और एक सुपर खास निगरानी विमान एवैक्स को तहस नहस कर दिया। शनिवार को बेंगलुरु में कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने सैटेलाइट तस्वीरों और वीडियो के साथ इस धमाकेदार ऑपरेशन का खुलासा किया। उन्होंने न सिर्फ ऑपरेशन की सफलता के पीछे वजहें साझा की, बल्कि उन चर्चाओं पर भी विराम लगा दिया जो अभियान की सीमाओं और राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर लगातार सामने आ रही थी। उनकी बातों का सार यही था कि जब सशस्त्र बलों को खुला मैदान, स्पष्ट आदेश और बिना किसी राजनीतिक या रणनीतिक बंधन के काम करने की छूट मिलती है, तो रिजल्ट ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक और प्रभावशाली होते हैं। उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले का बदला लेते हुए भारत ने पाक के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इस मिशन में भारत की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने गजब का कमाल दिखाया, जो 300 किलोमीटर दूर से ही पाक के हमलों को बेकार करता रहा। एयर चीफ मार्शल ने वीडियो और फोटो वाले सबूत दिखाते हुए ये खुलासे किए। उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दिखाया कि आखिर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत के एक्शन के बाद किस तरह तबाही मची है। पाकिस्तान अभी तक उबर नहीं पाया है। अभी तक उसके कई एयरफोर्स के स्टेशंस कोमा में हैं। अभी तक वो दुरुस्त नहीं हो पाए हैं। पाकिस्तान की ओर से होने वाले हमलों को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने निभाई है। एयर चीफ मार्शल ने बताया कि S-400 के जरिए 300 किलोमीटर की रेंज में इन हमलों को नाकाम किया गया। S-400 की ताकत इस दौरान देखने को मिली। ये वक्त सारी दुनिया का है। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। एयरफोर्स चीफ की स्पीच 4 पॉइंट में समझते हैं। 4 बड़ी बातें उन्होंने अपनी इस स्पीच के दौरान, इस खुलासे के दौरान क्या कही। पहली तो यह कि सेना को खुली छूट मिली थी सरकार की तरफ से। दूसरा यह कि 90 घंटे की जंग में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, पाकिस्तान के पसीने छूट गए, पाकिस्तान सीज फायर को गिड़गिड़ाने लगा। तीसरी बात यह कि बालाकोट के भूत से छुटकारा भारत ने पा लिया है। और चौथी बात यह कि करीबियों ने यह कहा, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन भारत ने लिया उसको लेकर हमारे देश में ये चर्चा हुई, या कहें कि एयर चीफ मार्शल ने बताया कि उनके नजदीकियों ने, करीबियों ने यह कहा कि और मारना चाहिए था। जी हां, पहले पॉइंट की पहले बात करते हैं। सेना को खुली छूट दी गई थी क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लग रहे हैं और आगे भी आरोप लग रहे हैं। पॉइंट को विस्तार से समझते हैं कि सेना को किस तरह से छूट मिली थी, इसका क्या दावा किया, इसको लेकर क्या कुछ बातें रखी। इस कामयाबी का एक प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति होना था। हमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, हमें खुली छूट थी, हमने तय किया कि कितना आगे बढ़ना है, कितना हमला करना है, हमें योजना बनाने और उसे लागू करने की पूरी आजादी थी। तीनों सेनाओं के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन था। सीडीएस के पद ने वास्तव में अंतर पैदा किया, क्योंकि सीडीएस का काम ही होता है कि तीनों सेनाओं को किस तरह से एकजुट होकर काम करना है और दुश्मन की नींद हराम करनी है। हमें एक साथ लाने के लिए सीडीएस लगातार मौजूद थे। 90 घंटे की जंग में पाक पीछे हटा। जी हां, सिर्फ 90 घंटे ही पाकिस्तान झेल पाया भारत के हमले को, भारत की ताकत को। यह एक उच्च तकनीक वाला युद्ध था। 80 से 90 घंटे के युद्ध में हम इतना नुकसान पाकिस्तान का कर पाए कि पाकिस्तान को साफ पता चल गया था कि अगर वो इसे जारी रखेंगे, यानी युद्ध जारी रखेंगे, भारत का मुकाबला करेंगे, तो उन्हें इसकी और भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए वो आगे आए और हमारे डीजीएमओ को संदेश भेजा कि वो बात करना चाहते हैं, हमारी ओर से इसे स्वीकार कर लिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं, ट्रंप
जो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर उन्होंने कराई, उनकी मेहनत का नतीजा है, उनकी कोशिश का यह फल है। ट्रंप को भी समझा दिया गया, बता दिया गया, संदेश दे दिया गया कि नहीं, यह तो पाकिस्तान था जो गिड़गिड़ाया, घुटनों पर आया और रहम की भीख मांगने लगा। तीसरा पॉइंट, बालाकोट के भूत से छुटकारा मिल गया है। 2019 में जब बालाकोट में हमने एक एयर स्ट्राइक की तो इसके सबूत नहीं जुटा पाए थे। लोगों ने सवाल पूछा था, सवाल उठाया था कि भारत ने क्या किया, क्या नहीं किया। इसीलिए ये कहें कि आईएएफ चीफ ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम बालाकोट के उस भूत से निपटने में सक्षम थे और हम दुनिया को यह बताने में कामयाब रहे कि हमने क्या कुछ हासिल किया है। करीबी ने क्या डिमांड रखी, कहा कि और मारना चाहिए था। जी हां, इस युद्ध में लोग अपने अहंकार पर उतर आए। एक बार जब हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया तो हमें इसे रोकने के लिए सभी अवसर तलाशने चाहिए थे। मेरे कुछ करीबी लोगों ने कहा और मारना चाहिए था, लेकिन क्या युद्ध को जारी रखना सही होता? देश ने एक अच्छा फैसला लिया, मतलब जो सीज फायर का फैसला था, जो डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई, पाकिस्तान जो इस सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए सामने आया, तो यह युद्ध रोकना एक अच्छा फैसला था। यह एक तरह से कहें कि उच्च तकनीक वाला, हाई टेक्नोलॉजी वाला युद्ध था। आईएएफ चीफ ने इसका भी खुलासा किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि यह एक उच्च तकनीक वाला युद्ध था। 80 से 90 घंटे के युद्ध में हम इतना नुकसान कर पाए कि उन्हें साफ पता चल गया था कि अगर वो इसे जारी रखेंगे तो उन्हें इसकी और भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए वो आगे आए और हमारे डीजीएमओ को संदेश भेजा कि वो बात करना चाहते हैं। हमारी ओर से इसे स्वीकार कर लिया गया। 7 मई की रात भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी। 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया गया था, जिसमें पीओके और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। भारतीय सेनाओं के इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। भारत की ओर से यह कार्रवाई पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में की गई थी, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। और फिर पाकिस्तान ने ही पहल की सीज फायर की। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना की तकनीकी क्षमता और टारगेट को सटीकता से ध्वस्त करने की गवाही देता है। भारत की मजबूती को दर्शाता है, इच्छा शक्ति को बताता है, जिसने नागरिक क्षेत्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया पाकिस्तान में। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने कहा, यह एक उच्च तकनीक वाला युद्ध था। 80 से 90 घंटे में युद्ध हुआ, हम उतना नुकसान कर पाए। साफ जाहिर हो गया कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता, राजी नहीं होता और अड़ा रहता युद्ध पर, तो उसको भारी कीमत चुकानी पड़ती। इसीलिए वो झुके, वो आगे आए और हमारे डीजीएमओ को संदेश भेजा कि वो बात करना चाहते हैं, सुलह चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और हमारी ओर से इसे स्वीकार कर लिया गया। इससे पहले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने अपना दावा किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दावा किया था कि पाक आर्मी ने भारत के कई फाइटर जेट मार गिराए गए, उन्हें मजबूर होकर पाकिस्तान से भागने को मजबूर कर दिया। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गए और कहा कि भारत के फाइटर जेट हमारी सीमा में घुसे ही नहीं थे। 7 से 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच चले सैन्य संघर्ष के दौरान कई तरह के दावे अब तक किए जाते रहे हैं। 31 मई को भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष के दौरान भारत के लड़ाकू विमान मार गिराए जाने के सवालों पर जवाब दिया था। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की ओर से विमानों को नुकसान पहुंचाने के दावे को सिरे से खारिज किया था। वहीं बीते महीने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि भारत पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष में 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया था। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया था किस देश के कितने लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा था। इससे पहले पाकिस्तान भी भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा कर चुका है। हालांकि भारत ने इन दावों को हमेशा खारिज किया है। अब उम्मीद करनी चाहिए कि चाहे पाकिस्तान हो या ट्रंप हो या विपक्ष हो, भारत में विपक्ष हो या तमाम वो लोग हों जो ये सवाल पूछते आए हैं, जो उठाते आए हैं कि पाकिस्तान को हम नुकसान नहीं पहुंचा पाए, भारत आखिर क्यों सीज फायर को राजी हुआ, ट्रंप बार बार क्यों कूदे सीज फायर का श्रेय लेने के लिए। तो क्या आईएएफ के प्रमुख की तरफ से आज के इस बयानों से सारे पक्ष खामोश हो जाएंगे? लगता तो नहीं है, लगता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आगे चलकर और भी बयान अब आने वाले हैं। इंतजार करते हैं क्या क्या किसकी तरफ से कहा जाता है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।